अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह बोता वक्ती तौर पर आर्जी निकाह करना। अहले तशरीह का ये मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि भाई आर्जी तौर पर निकाह करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगी है, कोई खातून अच्छी लगी है, उसको कुछ पैसे दो, निकाह करो, अपनी ख्वाहिश को पूरा करो और उसको छोड़ दो उसको। और वो दलील देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर फलां जंग के मौके पर ऐसा हुआ, तो ये उस की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर जंग के मौके पर अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी थी। तो अब वो इनकी दलील ये वाली है। अब हमारा अहनाफ का मौक़िफ़ क्या है? हम कहते हैं कि भाई वक्ती तौर पर निकाह करना जायज़ नहीं है। अगर निकाह कर रहे हो तो निकाह आप हमेशा के लिए करो। वो अलग बात है, बाद में आपका निभा नहीं होता, बाद में आप फिक्र से रह नहीं पाते, वो अलग बात है। निकाह करते वक्त आपके दिल में ये बात नहीं होनी चाहिए मैं 1 दिन के लिए कर रही हूँ, 2 दिन के लिए कर रही हूँ, 3 दिन के, 1 महीने के, 2 महीने के लिए। इसके बारे में कुछ रिवायात है, कुछ हदीसें मुबारका है, तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हज़रत सबरा बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह से रिवायत है, एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैंने तुमको औरतों से मुता करने की इजाज़त दी थी, इस बात को हम भी बात इजाज़त दी थी, तो अल्लाह ने इसको क़यामत तक के लिए हराम कर दिया है। लिहाजा जिसके पास मुता करने वालियों में से कोई औरत हो वो इसको छोड़ दे, और जो कुछ इनको माल दिए उनसे लेना, उनको माफ़ कर दे, इनको दे दे, इनसे वापस ना ले। ठीक है, सही मुस्लिम किताब निकाह, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिल्द नंबर 2 और हदीस नंबर 1025, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। अच्छा, आगे है, एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुता की इजाज़त दी थी और फिर खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हुर्मत बयान फरमा दी, और अब क़यामत तक के लिए मुता हराम है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत क्या है? हज़रत रबिया बिन सबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता से मुवालत फरमाई और फरमाया, आगाह रहो ये आज के दिन से क़यामत के दिन तक हराम है, जिसने कोई चीज़ दी हो उसे वापस ना ले। अब ये मैंने आपके सबसे हदीस मुबारका पेश कर दी है। अब खुद ईमानदारी से अकल को सामने रखते हुए फ़िरक़ा वारिस से बाला तर होकर खुद बताइए, क्या ये बात इजाज़त है? इस बात खुद अकल से सोचिए, अकल इस बात का, दीन तो कहता नहीं है। अब अकल को दौड़ाइए। एक औरत जो आपको अच्छी लगी है, उससे आपने निकाह किया 10 दिन के लिए, उसको 10-15 हज़ार आपने दे दिया, उसको 50 हज़ार आपने दे दिया। अब खुद बताओ, क्या ये औरत की इंसल्ट नहीं है? आपने उसको टिश्यू पेपर समझा हुआ है, आपने उसको एक लड़के ने उसको समझा हुआ है कि भाई ये कमज़ोर है, ये इस्तेमाल करो, फेंक दो इसको। अब अगर ऐसा होने लग गया तो लोग क्या करेंगे? निकाह नहीं करेंगे लोग। फिर लोग रास्ते में जाएगी, जो अच्छी लगेगी उसको पकड़ के उससे निकाह करके 2 दिन बाद छोड़ देंगे उसको, तो एक मामला ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता है। ये अकल भी इस बात को तकाजा नहीं करती कि इस तरह करना जायज़ है। ठीक है, तो एक औरत की इंसल्ट हो रही है इसके अंदर। अगर देखो, हमेशा कुरान तो कहता है फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल फ़ीहि खैरन कसीरा। अगर तुम्हारी औरत बुरी भी है, अच्छी नहीं है, तो फिर भी तुम कोशिश करो उसके साथ निबाह करने की। कुरान तो ये कहता है। तो अल्लाह के नबी ने खुद इसकी वजाहत कर दी, पहले था, इजाज़त दी थी, अब क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया है। और मुझे बताओ, मुझसे और आपसे ज़्यादा किसका इल्म है? और कौन? अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी कोई बात नहीं करते, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सिर्फ वही बात कर रही है अल्लाह ताला की तरफ से उनको बताई जाती है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए इन चीज़ों से और बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।